हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ रहे थे डीएसडी में के मैप। तो 3 वेरिएबल हमने कंप्लीट किया। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ वेरिएबल के मैप। ठीक है, फोर्थ वेरिएबल या फोर वेरिएबल के मैप। ठीक है, तो 2 के पावर ये 4, ये क्या हो जाएगा 16। तो 16 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसा कि मैं 16 सेल यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आपको ध्यान से देखिए 16 सेल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सिक्सटीन सेल रिप्रेजेंट करेंगे आप लोग। यहां पे हमने ए बी सी डी ले लिया। आपके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड जो भी दिया रहे फंक्शन में उस तरह लिखिएगा। तो ये हो गया आपका सी बार डी बार, और ये हो गया सी बार डी, और ये हुआ सी डी, एंड ये हुआ सी डी बार, और ये हुआ ए बार बी बार, और ये हुआ ए बार बी, एंड ये हुआ ए बी, एंड ये क्या हुआ ए बी बार। क्लियर? पोजीशन आप लोगों को पता ही है, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, इधर क्या होगा 0 0, और ये 0 1 1 1 1 0। क्लियर? ये सब तो क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अब फोर्थ वेरिएबल के मैप में मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ए बी सी डी। ये देखिए आपके पास कोई फंक्शन ए एंड बी एंड सी डी ये दिया। ठीक है, तो आप इसको आप समेशन स्मॉल एम लिखिए, समेशन स्मॉल एम, और कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो गया 0 1, और ये हो गया 3, फिर इसके बाद आपका है 5 5 9 11। कोई भी क्वेश्चन देख लो। ठीक है, 14 हम तो जो आईएएस गेट में आए हुए क्वेश्चन है उन्हीं को ले रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसको मिनिमाइज करना है। तो फोर्थ वेरिएबल तक 4 सेल बना लिया हमने, और ये पोजीशन आप लोग जानते हैं 0 1 2 1 3 4 पोजीशन। तो ये देखिए 0 पोजीशन पे आप 1 भर दीजिए, फिर इसके बाद 1 पोजीशन पे आप 1 भर दीजिए, फिर इसके बाद 3 पोजीशन पे 1 भर दीजिए, फिर इसके बाद आप जानते हैं ये होता है 4, ये होता है 4 2, ये 3, फिर इसके बाद ये 4 हो गया, ये 5 पोजीशन पे आप 1 भर दीजिए, फिर इसके बाद ये 6 ये 7 हो गया। तो 6 7 है नहीं, छोड़ दीजिए। ये हो गया 8, ये हुआ 9, तो ये 9 पे 1 भर दीजिए, फिर इसके बाद ये 10 ये 11, तो 11 पे भर दीजिए 1, और इसके बाद ये आपका 14 ये 15, ये 14 और ये 15 ये भर दीजिए। ये देखिए हमने भर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप ओबियस सी बात है, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, इसको सोचिए, इसका किसी से और पेयर बनेगा? इधर कहीं से भी, कहीं से कोई दिख रहा है? नहीं। तो सबसे पहले इसका आप पेयर बना लीजिए, इसका इससे पेयर बनेगा। इसी तरह सेम इसका है, देखिए, और कहीं कुछ नहीं बन पाएगा, इसका इससे पेयर बनेगा। ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपने बना रहे हैं। इसेंशियल से सबसे पहले ध्यान दीजिए। इसेंशियल बनने के बाद आप देखिए इसका 1 से इधर भी कहीं नहीं बन सकता, और इधर भी कहीं नहीं बन सकता, तो ये मस्ट भी इसका भी इसी से बनेगा। तो ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमने बना दिया। आप देखिए इसके बारे में सोचिए, तो इसका इससे तो बनेगा, लेकिन आप देखिए अगर फोल्ड कर दीजिए तो इन दोनों से क्वाड बन जाएगा। ये देखिए ये क्वाड बना दिया हमने, ये देखिए इससे क्वाड बन जाएगा। तो इसका आंसर हमें कल लिखना है एफ ए बी सी, ठीक है, एंड डी। इसका आंसर लिखना है, इसका आंसर लिखना है। तो पहले इस पेयर को देखिए, इस पेयर में सेम क्या है? ए बार बी बार, क्या है? ए बार बी बार। ठीक है, और इनमें देखिए इस वाले पेयर में ये देखिए ए, इसमें दोनों में सेम क्या? सी बार है, तो सी बार प्लस हो गया। ठीक है, तो आप जानते हैं जब पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल रिड्यूस करेगा,
पेयर बनता है तो एक वेरिएबल रिड्यूस होता है ना, क्लियर। तो ये पेयर बना था तो देखिए एक वेरिएबल रिड्यूस हुआ, हमारे पास वेरिएबल कितने थे 4। तो आप जब भी सॉल्व करते समय ये देखते रहिए, पेयर है तो आपके 3 वेरिएबल आना चाहिए, एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाना चाहिए। अगर इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। फिर देखिए ये भी पेयर है तो इसमें भी 3 वेरिएबल आने चाहिए, तो सी बार एंड डी बार, है तो दोनों में कॉमन है। इस तरह से इन दोनों में कॉमन क्या है, ए बार, तो ये आपका ए हो गया, इसका हो गया। फिर इसी तरह से ये पेयर देखिए, इन दोनों में कॉमन है ए बी इधर से, तो और इन दोनों में कॉमन है सी, तो ये हो गया आंसर। प्लस ये देखिए आप, फिर इसके बाद आपने ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया, ये पेयर बना दिया। अब देखिए क्वाड पे आइए, क्वाड में देखिए इसमें सेम क्या है, बी बार है, क्या है, बी बार है। फिर इसके बाद इन दोनों में सेम क्या है, इन दोनों में डी सेम है, तो ये डी, क्लियर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो आपके पास हो गया क्या, बी बार डी आ गया, प्लस आपका ए बार बी बार सी बार आ गया, प्लस आ गया ए बार सी बार डी आ गया, प्लस क्या आ गया, ए बी सी। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब आईएएस में एक बार एक क्वेश्चन दिया और इसी क्वेश्चन ने सबको के मैप में हिला दिया, इसीलिए के मैप के रूल बनाने पड़े। आप ध्यान से समझिए, तो मैं वो रूल आपको अभी लिखवाऊंगा, पहले ये समझिए क्वेश्चन क्या गलती हुई है बच्चों से, और ऑप्शन में क्या था और बच्चे क्या आंसर लगा के आए। ये देखिए ए बी सी डी, ए के मैप था, इसको भरने के बाद ये देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये पोजीशन थी, और इसके बाद इधर पोजीशन थी, इधर पोजीशन थी, और इसके बाद आपका यहाँ पोजीशन थी, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए ये पोजीशन यहाँ पे थी और ये पोजीशन यहाँ थी, ये था, ये के मैप आया था आपके आईएएस के एग्जाम में। ये देखिए आईईएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब बोला इसको मिनिमाइज करिए, मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ का ये वाला पार्ट हटा देता हूं, ध्यान समझिएगा आप लोग। ये वाला क्वेश्चन था, इसको मिनिमाइज करना था, पोजीशन दिया था उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिए थे, और 4 ऑप्शन दिया था। तो स्टूडेंट क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जो गलती करते हैं, स्टूडेंट क्या किया, पहले इसको क्वाड बना दिया, ठीक है, फिर इसका पेयर बना दिया, 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 और आंसर क्या था, गलत। अब आप लोग कहोगे कि हैरानगी की बात है कि आंसर गलत क्यों था, अभी मैं आपको बताता हूं। ये बताइए, इसको आप हटाइए, इस 1 के लिए और कोई पेयर या कुछ भी क्वाड बन सकता है, तो इस 1 का इससे केवल पेयर बनेगा, इस 1 का इससे पेयर बनेगा, इस 1 का मस्ट भी इससे पेयर बनेगा, ये सब इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बना रहा हूं। इस 1 का इससे बनेगा पेयर, इस क्वाड की रिक्वायरमेंट है नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ क्राइटेरिया, एक यूनिक सोल्यूशन तो आपने दे दिया, तो मिनिमाइज तो हो गया। तो ये जो बना रहे हो ये आपका रिडंडेंट है, ये जो है रिडंडेंट टर्म है, क्लियर। और ये जो भी जिस ऑप्शन में ये नहीं था वही ऑप्शन सही था, क्लियर। तो इसी को बनाने के लिए आप ध्यान से प्रॉब्लम को समझिएगा, यही देखिए ये प्रॉब्लम को समझिएगा। तो ये जो आप क्वाड बनाते हैं अभी, क्योंकि रूल बताया गया था कि मैक्सिमम अगर आप क्वाड बना रहे हो, मैक्सिमम अगर आप क्वाड बना रहे हो तो नंबर ऑफ वेरिएबल उतने ज्यादा रिड्यूस होंगे, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था। लेकिन यहां पे वो रूल फेल हो गया, तो फिर से हम आएंगे इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पे, प्राइम इम्प्लीकेंट से, तो वहीं से हम फिर से आपको रूल बताएंगे। अब देखिए, तो आप ये बताइए कौन सा रूल लिखवाया जाए कि ये जो हम बनाए एकदम सही हो जाए। तो आप रूल लिखिए, कि मैप बनाने का रूल लिखिए, आप लोग नोट करिए। इस पहला, सबसे पहले आप इंडिविजुअल टर्म को खोजेंगे। क्या खोलेंगे? इंडिविजुअल टर्म। स्टेप 1 में आप क्या करेंगे? इंडिविजुअल टर्म। फिर इसके बाद सेकंड आप इंडिविजुअल पेयर खोजेंगे। सबसे पहले जो भी के मैप में आप बने रहेंगे इसमें इंडिविजुअल टर्म कहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल
इस तरह से रहता। अगर यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा नहीं रहता, ये रहता, ध्यान से समझिएगा इस वाले प्रॉब्लम में। चलिए ये तो यही रख दीजिए, इसमें ऐसे मैं कहीं बना देता। ये देखिए यहाँ पे इसका किसी स्पेयर है नहीं, इधर भी नहीं बन सकता, इधर भी नहीं बन सकता, इधर भी नहीं बन सकता, फोल्डिंग के बाद भी नहीं बन सकता। ये बताइए ये क्या हुआ? इंडिविजुअल टर्म हुआ। मेरी बात समझिएगा, ये क्या हुआ? इंडिविजुअल टर्म। तो स्टेप 1 में आप मेरी बात पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे? इंडिविजुअल टर्म, फिर इसके बाद इंडिविजुअल पेयर विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा एंड 32। फिर से लिखिएगा सर। स्टेप 1 में इंडिविजुअल पेयर, फिर इसके बाद नहीं सर इंडिविजुअल टर्म, फिर इसके बाद इंडिविजुअल पेयर विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा एंड 32 डैश डैश डैश। फिर इसके बाद ओवरलैपिंग पेयर, क्या? ओवरलैपिंग पेयर विच इज पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा एंड 32। फिर इसके बाद इंडिविजुअल क्वाड, इंडिविजुअल क्वाड विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टेट, हेक्सा, 32 एंड 64। फिर इसके बाद ओवरलैपिंग क्वाड विच इज नॉट पार्ट, विच इज पार्ट ऑफ ऑक्टेट, हेक्सा एंड 32। क्लियर? आप लोग नोट करते जाइएगा। फिर इसके बाद इंडिविजुअल ऑक्टेट विच इज नॉट पार्ट ऑफ 60, ऑक्टेट की बात कर रहे हैं तो 16, ठीक है। फिर ओवरलैपिंग ऑक्टेट विच इज पार्ट ऑफ 16, 32 एंड डैश डैश डैश। क्लियर? तो हेक्सा। क्लियर? तो इस तरह से इंडिविजुअल हेक्सा, फिर इसके बाद ओवरलैपिंग हेक्सा, इस तरह से आप प्रोसेस फॉलो करते जाइए। ये के मैप का रूल है। फिर से सुनिएगा, इंडिविजुअल टर्म, फिर इंडिविजुअल पेयर विच इज पार्ट ऑफ, विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा, 32। फिर ओवरलैपिंग पेयर विच इज पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा एंड 32। फिर इसके बाद इंडिविजुअल क्वाड विच इज नॉट पार्ट ऑफ ऑक्टेट, हेक्सा, 32। क्लियर? फिर इसके बाद आपका ओवरलैपिंग क्वाड विच इज पार्ट ऑफ ऑक्टेट, हेक्सा एंड 32। फिर इसके बाद इंडिविजुअल ऑक्टेट विच इज नॉट पार्ट ऑफ हेक्सा एंड 32। फिर ओवरलैपिंग ऑक्टेट विच इज पार्ट ऑफ हेक्सा एंड ऑक्टेट। सेम प्रोसेस ऐसे फॉलो करते जाएंगे और इस तरह से आपके मैथ को सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में उस रूल के हिसाब से बनाते हैं। अगर देखिए उस रूल के हिसाब से हमारा देखिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम इंडिविजुअल टर्म खोजेंगे इसमें, ठीक है। इंडिविजुअल टर्म कहीं नहीं मिला, जैसे हमने बताया था इसमें देखिए इंडिविजुअल टर्म है, यहाँ इसका इससे भी पेयर नहीं, इसके भी इससे भी किसी से पेयर नहीं, तो इंडिविजुअल टर्म है, किसी से पेयर नहीं बना। यूनिक सॉल्यूशन यही है, यही के अलावा और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये देखिए इंडिविजुअल टर्म। फिर इसके बाद तो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल टर्म नहीं है। फिर इंडिविजुअल पेयर, इंडिविजुअल पेयर देखिए कहीं इंडिविजुअल पेयर है इसमें नहीं है, इंडिविजुअल पेयर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे भी इंडिविजुअल पेयर कहीं नहीं है। अरे इंडिविजुअल पेयर विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा। क्लियर? तो ये देखिए ना, ये तो ऑक्टेट का, क्वाड का क्या दे रहा है? पार्ट दे रहा है, तो इंडिविजुअल पेयर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? ओवरलैपिंग पेयर विच इज पार्ट ऑफ क्वाड, ऑक्टेट, हेक्सा। तो ये देखिए ओवरलैपिंग पेयर, ये देखिए अभी हमें क्वाड दिख रहा था, तो ये देखिए ये आपका आ गया ए ओवरलैपिंग पेयर। तो ये ओवरलैपिंग पेयर बता दिए। फिर ये देखिए ओवरलैपिंग पेयर हमने बना लिया, फिर ये ओवरलैपिंग पेयर बना लिया, कंप्लीट हो गया। फिर हम बताएं इंडिविजुअल क्वाड। अब इंडिविजुअल क्वाड खोजोगे, इंडिविजुअल क्वाड है इसमें कोई नहीं रहा, इंडिविजुअल क्वाड नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये तो किसी का पार्ट है ना। तो अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। ये जो हम बनाए थे ये आपको डैश डैश करके, ये देखिए ये रिडंडेंट है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
क्योंकि अब ये इंडिविजुअल नहीं रहा, ये ओवरलैपिंग का हो गया। तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जब भी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल पेयर, इंडिविजुअल ऑक्टेट विच इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड ऑक्टेट, क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे। तो ये के मैप की हमने बताया कि क्या प्रोसेस होते हैं, क्लियर। थैंक यू।